जहां से इनकी उत्पत्ति हुई, किसी ने किसी चीज से फर्स्ट टाइम निकाला गया ना इसे, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया नाम। जैसे नाम सुना होगा फॉर्मिक एसिड, लैटिन भाषा में, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, महजोत आवाज आ रही है? यस सर। सिद्धि तुम्हें आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो फॉर्म, लैटिन भाषा में लाल चींटी को ना, रेड आंट को फॉर्मिका कहते हैं। और उनका जो ये होता है ना टेंटिकल, उससे पहली बार निकाला गया फॉर्मिक एसिड, मतलब मिथेनोइक एसिड। तो उस चींटी के नाम पे उसका नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड किसके नाम पे है? चींटी के नाम पे, जो लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहते हैं। ऐसे अपने एसिटिक एसिड, यहां बैठ, एसिटिक एसिड किसको कहते हैं? मतलब जो खट्टा हो, उसको कहते हैं एसिटा, यानी एसिटिक एसिड। ऐसे तरबूज का नाम सुना होगा, तरबूज में से जो निकला उसको उसके नाम पे नाम रख दिया मैलोनिक एसिड। वाटरमेलन कहते हैं ना, तो मैलोनिक एसिड उसके नाम पे रखा है। ऐसे टार्टेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एमिनो एसिड, ये सारे एसिड्स किसी न किसी चीज के नाम पे रखा हुआ। फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एसिड, और बेसिकली यही क्वेश्चन पूछते हैं उधर, जो आपको पता नहीं होगा। आज भी मेरे 3 बच्चों के जेई के पेपर है, 5 तारीख है ना आज। एक तो राजी रात को होपलेस हो गई थी, वो गौरी का, किसी ने कहा कि अब की बार आसान पेपर आ गया, 200 नंबर से ऊपर जाकर सिलेक्शन हो रहा है। टेंशन में बैठ गए। मैं रात को उसको फोन किया 12 बजे, मैं पढ़ रहा था 12 बजे, मैंने कहा एक बार पूछ लेते हैं कि क्या तैयारी हो गई है, कल पेपर है। तो पता चला कि टेंशन में है। तो 15 मिनट में हमने बात बताया उसको कैसे कैसे करना है, तो रिलैक्स हो गई। उसने कहा कि पेपर देके आपसे बात करूँगा कैसे पेपर आया। तो टेंशन नहीं लेना, सब कुछ आसान है, जो करोगे आसानी से, नॉर्मली करोगे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखने के लिए इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो COOH है, और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो है RC≡OH। यानी इसका, अब R हम अपने तरफ से लगाते हैं अल्काइल ग्रुप, और मोलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इसका वो RCOOH है। जब इसकी नेमिंग करते हैं, एक बार रूल पता चल जाएगा तो कोई भी कंपाउंड का नाम लिख देंगे। आईपेक, ये हमने लिया RCOOH। कितने कार्बन है इसमें? जितने भी कार्बन होंगे उतने कार्बन का अल्केन लेना है। क्या लेना है? उस अल्केन में से ई को हटाना है और जोड़ना है OIC एसिड। तो क्या बनेगा? अल्केनोइक एसिड, दैट इज आईपेक्निन। और कॉमन नेम आपको पता है कॉमन नेम क्या होता है? हर बच्चे का घर का नाम होगा एक, निक्की पिक्की टिक्की, रामू टामू सामू, चिक्कू पिक्कू, होता है नाम घर में। घर में कोई सुंदर नाम नहीं रखते कभी? बताओ निक नेम क्या है घर में क्या तुम्हारा? सबका होगा। वो अलग बात है कि जिनका अच्छा होता है बता देते हैं, जो इनका अच्छा नहीं होता नहीं बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कॉमन नेम जो होता है, जो सिर्फ फैमिली वाले जानते हैं, उस तरह से यहाँ भी कॉमन नेम होता है। कॉमन में क्या लिखोगे? एन के बाद जो वो है ना वो पहले आ जाएगा बस, यानी अल्काओनिक एसिड लिखेंगे बस, ये कॉमन नेम। और बहुत सारे कॉमन नेम इसके किस पे है? ओरिजिन पे है, मतलब जहां से आया ही। जैसे फॉर्मिक एसिड एग्जाम्पल में, ये कितने कार्बन है इसमें? 1 कार्बन है। एक को अल्केन में क्या कहते हैं? मीथेन।
इसमें से ई को हटा के ओइक एसिड लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मीथेनोइक एसिड। ये आईपिक नेम है इसका, और कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही हमने दूसरा लिया CH3COOH। कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है। 2 को अल्केन में क्या कहते हैं? इथेन। तो डेट इज इथेनोइक एसिड। ये क्या हमारा कॉमन नेम? एसिड आईपिक नेम है। कॉमन नेम क्या होगा? एसिटिक एसिड। अब इस तरह के जितने भी इससे बने हुए चीज हैं सबका नाम इसी के नाम पे रखेंगे। जैसे एसिटामाइड, एसिटोनाइट्राइल, एसिटिक एनहाइड्राइड, इथाइल एसिटेट या मिथाइल एसिटेट, यानी इससे रिलेटेड जितने कंपाउंड बनेंगे सब पे ये नाम यूज कर सकते हो आप। समझ गए बात? अब यहां देखो, इसका नाम क्या है? कितने कार्बन है इसमें? और दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सीधा लिखेंगे, 2 को क्या कहते हैं हम? इथेन कहते हैं, और डाई लगाएंगे और ओइक एसिड लिखेंगे, क्योंकि इथेन तो एक ही है लेकिन एसिड 2 है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम? इथेन, डाई मतलब 2, और ओइक एसिड। एसिड के लिए क्या लगाते हैं हम? ओइक एसिड। तो ये आईपिक नेम हो गया। और कॉमन नेम बताओ इसके क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। डेट इज कॉमन। ये कॉमन है। अब यहां देखो, CH2COOH और COOH। कितने कार्बन है? 3। अल्केन में 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो यहां लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन, और दोनों ओइक एसिड है तो डाई ओइक एसिड। ये आईपिक नेम है। कॉमन में लिखते हैं मैलोनिक एसिड। जैसे वाटरमेलन का नाम बताया था मैंने आपको, ऐसे। अब यहां देखो, CH2COOH और CH2COOH। कितने कार्बन है? 4 को अल्केन में क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो मैं इसको लिख सकता हूं ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ये आईपिक नेम है। कॉमन में लिखते हैं सक्सिनिक एसिड। डेट इज कॉमन। दिख रहा है? कुछ समझ में आ रही है? अब यहां लेते हैं हम, यहां देखो, CHCOOH, CHCOOH, इधर OH और इधर OH। इसमें और उसमें क्या फर्क है? उसमें 2 OH लग गया। कहां कहां लगा? गिनती यहां से करेंगे, 1 2 3 4। जो फंक्शनल ग्रुप होता है और उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो हम उस कार्बन से काउंटिंग चालू करेंगे, और जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है उसमें हम काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जहां पे वो लगा हुआ है उस कार्बन से। तो ये देखिए, ये तो मेन चैन में आएगा क्योंकि पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है। तो ब्रांच में कौन आएगा? ये आएंगे। कहां कहां है? 2 और 3। कितने हैं ब्रांच में? इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी। अगर यही होता मेन चैन में, यही मेन फंक्शनल ग्रुप होता तो ओई क्या लिखेंगे? ऑल, अल्केनॉल। जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। हाँ, लेकिन अगर उससे ज्यादा पावरफुल कोई आ गया तब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे ब्रांच में, और वो लिखते हैं हाइड्रोक्सी। मैंने बताया ना कि आप कहीं गए और तो आपकी रिस्पेक्ट लोग ज्यादा करेंगे, लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कांस्टेबल है या एक मान लो इंस्पेक्टर है या SHO,
वो किसी के घर पे गया तो रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन उसके जगह पर एक डीसीपी आ जाए तो फिर किसकी रिस्पेक्ट होगी? डीसीपी की होगी। और कमिश्नर साहब आ जाएंगे तो फिर डीसीपी को कोई नहीं पूछेगा, कमिश्नर साहब के। फिर मुख्यमंत्री आ जाए दिल्ली की, तो ये डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप कौन पावरफुल है। जो ज्यादा पावरफुल होगा तो जो पहले कम पावरफुल होगा उनको साइड में नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो ऐसे ही OH को हमने कैसे लिखा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। आ गया। अब मेन कार्बन में कितने हैं? 4, तो सेम होगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये आईपिक नेम होगा। समझ में आ गया? और वैसे इसका नाम है टार्टेरिक एसिड। का नाम सुना है? टार्टेरिक, टार्टेरिक एसिड, ये कॉमन नेम। अब अगर मान लो हमने ऐसा लिखा, देखो CH3 CHNH2 और COOH, तो ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। नाम सुना आपने? अल्फा। और ये बीटा होगा। अब अल्फा पे क्या लगा हुआ है? NH2। NH2 को ब्रांच में कहते हैं एमिनो, ठीक है, और ये एसिड है तो आप इसको नाम लिख सकते हैं अल्फा एमिनो एसिड। क्या लिख सकते हैं हम? अल्फा एमिनो एसिड। पर ये नाम नहीं है, ये जाति है। अब इसको भी अल्फा एमिनो एसिड कह सकते हो, अब ध्यान देना। ये भी तो अल्फा अमीनो एसिड है, ये भी अल्फा अमीनो एसिड है कि नहीं है? तो ऐसे अल्फा अमीनो एसिड बहुत सारे होते हैं, लगभग 20। बायोलॉजी में सुना होगा आपने पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड, वो इधर से ही आते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं 2 मोल। तो इसका नाम क्या होगा ये जानते हैं? तो देखो इसको ऐसे करेंगे काउंटिंग 1 2 3, तो 2 एमिनो, ब्रांच में इसको एमिनो कहते हैं। तो 2 पे क्या लगा हुआ है? एमिनो, आईपिक ने बता रहा हूं मैं। और कितने कार्बन है इसमें? तो प्रोपेनोइक एसिड, इसमें क्या होगा? इसमें गिनती करेंगे यहां से 1 2 3 4, तो 2 पे एमिनो लगा हुआ है, इसका भी होगा 2 एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि ब्रांच में अगर ग्रुप लगे हो तो उनका नाम क्या लिखते हैं? नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ब्रांच। देखो एक बार, नहीं तो अभी लिख देता हूं। इधर लिखो है, अब यहां देख रहे हैं CH3 COOH, ये डबल बॉन्ड, यहां NH2, यहां डबल बॉन्ड, यहां NH2, यहां Br, इधर OCH3, इधर NO2, इधर OH और इधर CH3। ठीक है, अब देखना है कैसे लिखना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये होगा। अब फंक्शनल ग्रुप हमारा पावरफुल है तो गिनती यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ना समझ में आए तो ऐसे लिखना है, जिसको बिल्कुल नहीं आता नेमिंग लिखने, सिंपल। ये 2 नंबर पे क्या लिखा है? एमिनो, तो 2 एमिनो। 3 पे क्या लिखा है? ब्रोमो, लिखेंगे कोई नहीं, समझेंगे बस, ब्रोमो। 4 पे लिखा है नाइट्रो,
और 4 पे मिथॉक्सी, 5 पे लिखा हाइड्रोक्सी और 5 पे लिखा है मिथाइल, क्योंकि ये तो मेंशन में आ गया। अब इनमें इसको अरेंज करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा? एमिनो, तो लिखेंगे 2 एमिनो, यानी खत्म। ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ये भी खत्म। इसके बाद में हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, ये भी खत्म। उसके बाद में मिथाइल मिथॉक्सी नाइट्रो, तो देखो METHY है, METHO है, तब पहले ही आएगा, तब ये आएगा। तो क्या लिखेंगे हम? मिथॉक्सी कितने पे है? 4, मिथॉक्सी 5 मिथाइल 4 नाइट्रो, कितने हमने लिख लिया? 1 2 3 4 5 6, कितने ब्रांच में? 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान देना बोर्ड पे, ये कितने कार्बन है इसमें? अब इसके बाद इस मेन चेन का नाम लिखेंगे। तो 6 कार्बन है, तो यहां लिखेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? तो यहां लिखोगे 2 इन, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, और इसके लिए ओइक एसिड। तो यहां क्या लिखेंगे हम? इन ओइक एसिड, ये नाम होगा इसका। नहीं समझ में आया? आ गया? देखो, अगर मैं ऐसे दूं एक करने के लिए तो कर सकते हैं आप। देखिए, महरजोत समझ में आ गया? महरजोत आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ गया। ओके। सिद्धि समझ में आ रहा है? यस सर। अगर एक मैं दे दूं लिखने के लिए तो लिख लेगी? यस सर, कोशिश करूंगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही करना है। तो मैं यहां दे रहा हूं लिखने के लिए, आप इसको लिख लेना, कोई बात नहीं। CH3 CH2 CH3 OH CN Br OC2H5 NO2 CONH2 Cl C double bond NH2 C C2H5 COOH। यस, ये CN है। इसमें से मैं बता देता हूं कि किसको क्या कहते हैं। ऊपर ये लिख देता हूं, यहां पर ये इनमें जो लिखा हुआ है, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ब्रांच। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ब्रांच में हो तो नाम कैसे लिखेंगे? तो Cl को लिखते हैं क्लोरो, Br को लिखते हैं ब्रोमो, I को लिखते हैं आयोडो, F को लिखते हैं फ्लोरो, NO2 को लिखते हैं नाइट्रो, Cn को लिखते हैं सायनो। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो ऊपर कर देंगे। ऐसे ही अगर हम OH लिखते हैं तो हाइड्रोक्सी CONH2 को कार्बा
मोइल, और अगर हमने लिया ओ आर तो अल्कॉक्सी, अल्कॉक्सी। आगे लिख लेते हैं हम OCH3, अगर लिखते हैं हम तो मिथॉक्सी, OC2H5 को इथॉक्सी, ATC। आगे होगा तो प्रोपॉक्सी, ऐसे। और NO2 को नाइट्रो हो गया, Cl तो पता ही है, इथाइल पता ही है, ब्रोमो पता है, NO2 पता है, बस। अगर कहीं आता है CHO तो इसको लिखते हैं फॉर्माइल या कार्बाइल। कुछ यहां लिख देता हूं ऊपर। अगर C डबल बॉन्ड O आता है तो इसको कहते हैं कीटो या ऑक्सो। SH अगर होगा तो मर कैप्टो। अगर ऐसे आता है बेंजीन में ऐसे बना हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं C6H5, या ऐसे भी लिखा होता है PH, तो डेट इज फिनाइल। और अगर CH2 डबल बॉन्ड CH आता है तो कॉमन में तो विनाइल कहते हैं, लेकिन आईपेक में इसको कहता है इथीनाइल। समझ गए? तो नाम लिख सकते हैं आप, ट्राई करें, बताओ मैं हेल्प करूं, इसके नाम लिखोगे, हेल्प करूं? कोशिश करो, जैसे मैंने बताया ऐसे करो, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन समझा दूं, कभी आप फंस जाओ। इधर से गिनती करेंगे और ये यहां आएगा, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट। नंबरिंग कहां से करेंगे आप? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक आपको चीज समझा दूं, वैसे इधर जाते हम तो लंबा होता है कार्बन, इधर देखो, इस तरफ जाते तो लॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन इधर एक है। लेकिन क्योंकि ये पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए हमने इसको इग्नोर किया। मैंने बताया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये होता, लेकिन हमने इसको इग्नोर कर दिया इस पावरफुल फंक्शनल ग्रुप के लिए। लिख लेना। यहां देखो, साइनो, CN साइनो। अब एक दो और लिख देता हूं, NC को, यहां देखो, अगर CN की जगह पे तुम्हारे पास आता NC तो आइसो साइनो। SCN होता तो थायो साइनो। और अगर NCS होता तो आइसो थायो साइनो। अगर ON डबल बॉन्ड O ऐसे होता तो नाइट्राइटो, जबकि NO2 को लिखते हैं नाइट्रो। लिख लिया? चलिए, गुड। गलत कर दिए इधर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां से, अभी मैंने बताया ना, देखो इधर है, दिक्कत है। हाँ, नोनेन, नोनेन, इसमें अमीनो भी है। अमीनो कहाँ लिखा है? NH2
लिखो। रेड पे लिखा दो तो पता चलेगा कि हाँ लिखा है। थ्री अमीनो सही है। एक एमिनो है, कार्बामोइल है, इसमें CuNH2 का नाम नहीं लिखा ना, लिखा है कार्बामोइल। आ रहा। ब्रोमो, कार्बामोइल, क्लोरो, साइनो, एथॉक्सी, इथाइल, हाइड्रोक्सी, मिथाइल, नाइट्रो। अब कितना होगा पहले गिनती करने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। नोना नहीं, नोन। 2 इन ओइक एसिड सही है। अल्फाबेटिकल से जाना है। इथाइल, C2H5 इज इथाइल, CH3 मिथाइल। ये तो लॉन्ग चेन में आ गया ना, तो देखो ये पूरा लॉन्गेस्ट में आ गया। हमने इसका नाम लास्ट में लिखना है, ये जो ब्रैकेट में है इसका, सिर्फ हम इसका नाम लिखेंगे जो ब्रांच छूटा। ठीक है, तो ये है अल्काइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज हाइड्रोक्सी, दिस इज साइनो, इथॉक्सी, कार्बामोइल, इथाइल, एमिनो, क्लोरो, नाइट्रो, ब्रोमो और मिथाइल। मिथाइल तो लिख दिया था ऐसे। दिखाओ। नॉन टू इनोइक एसिड। दिस इज क्लोरो, दिस इज कार्बोनाइल। तो ये पहले आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। साइनो, ये थॉक्सी पहले आएगा, इथाइल बाद में। ETHO, ETHY, तो ये आएगा पहले, ये जाएगा बाद में। हाइड्रोक्सी, नोनेन नहीं, नोन, क्योंकि एन तब लगाओगे जब डबल बॉन्ड नहीं होगा। फिर 2 इनोइक एसिड ऐसे चाहिए। इसको करेक्ट कर लो जो बताया।
नॉन, दिक्कत है, दिखाओ। अल्फाबेट का लिखना है। कार्बोल क्लोरो साइनो, फिर इथॉक्सी तब इथाइल, ETHY, लास्ट लेटर तक चेक करेंगे उस हिसाब से। लास्ट में लिखोगे, सबसे लास्ट में जो नाम आएगा वो है नॉन टू इन ओइक एसिड। नोनेन तब लिखेंगे जब सिंगल बॉन्ड होता है, डबल नहीं होता। डबल आ गया ना इसलिए। एससीएन को मरकेप्टो, कौन एससीएन, ये एससीएन थायोसाइनो। सिद्धि लिख लिया? हाँ जी सर, लिख लिया। तो एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे भेजोगी? नंबर है तुम्हारे पास, या हाँ चैट बॉक्स में जी भेजो? सर, चैट बॉक्स तो मैंने भेजने की कोशिश करी, उसमें जा नहीं रहा। कोई बात नहीं, तुम मेरे व्हाट्सएप पे भेजो। नंबर पता है? हाँ जी, भेज देती हूँ। हाँ भेजो। मैं तुम भी भेजो, कार्तिक तुम भी भेजो। ओके सर। यस सर। दिक्कत होगा तो बताऊंगा ना। नाइट्रो बच गया तुम्हारे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दो बचे, दो। एक नहीं, हाँ तो मिथाइल लिखेंगे, हाइड्रोक्सी के बाद मिथाइल। कितने पे? 7। उसके बाद में नाइट्रो कहाँ पे है? फिर नॉन, नो को क्या कहते हैं? नॉन। ठीक है, डबल बॉन्ड कितने पे है? 2 पे है, तो 2 इन ओइक एसिड है। नहीं समझा? लिख सकते हैं आप? समझ में आ गया कि बताऊं, दोबारा करूं? तो नाम एक बार मैं लिख देता हूं इसका, आप बताओ क्या लिखूं? 3 अमीनो, 6 ब्रोमो, उसके बाद में 5 कार्बोमोइल। 4 कहाँ से? 5 है, सॉरी 4 कार्बोमोइल। उसके बाद में क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद 1 2, तो हमने लिख दिया किसका किसका? ब्रोमो लिख दिया, एमिनो लिख दिया, क्लोरो लिख दिया, और कार्बोमोइल लिख दिया। इथॉक्सी लिखेंगे ना अब? साइनो, साइनो आएगा कितना है? 6 साइनो। और उसके बाद में 5 इथॉक्सी। उसके बाद इथाइल भी है, नहीं है 2 इथाइल। फिर आएगा हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी। फिर मिथाइल, 7 मिथाइल। फिर 5 नाइट्रो। तो ये हमने ब्रांच के नाम लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेन चेन में 9 कार्बन है, तो नॉन डबल बॉन्ड दूसरे नंबर से शुरू हो रहा है, तो 2 इन और ओइक एसिड लगाते हैं कार्बोक्सिलिक के। तो दिस इज द करेक्ट नेम। एक और देता हूं, ठीक है? जब तक आपको फंक्शन ग्रुप याद नहीं होता है तब तक 2-3 ट्राई करो। एक बार फंक्शन ग्रुप याद आ जाएगा तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है? एसएच को मरकेप्टो कहते हैं। मरकेप्टो, इसको आप कीटो या ऑक्जो कह सकते हैं। इसको हम ऐसे या ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको फिनाइल कहते हैं। इसका नाम इथिनाइल है।
ये है आइसोसायनो, थायोसायनो, थायो आइसोसायनो, आइसोथायोसायनो, और ये नाइट्राइटो। तो मिटा दो इसे बच्चों, ये लिख लिया ये वाला, सीधी लिख लिया ये। नहीं सर, एक सेकंड, लास्ट का लिख रही लिख लो लिख लो। मैरजोत लिख लिया ये जो फंक्शनल ब्रांच में लिखेंगे हम। यस सर। ओके, हूँ। लिख लिया सर। ओके, वेरी गुड। एक बार तुम्हारा चेक भी कर लूं मैं। एमिनो ब्रोमो क्लोरो कार कार्बोक्सिल नहीं बेटा, कार्बोक्सिल नहीं, वो तो मेन चेन में। कार्बम ऑयल महरजोत, ओके सर। कार्बम ऑयल जिसमें लिखा है देखो। सर वही लिखा हुआ है, वो एक्स लग रहा है। अच्छा, कार्बम ऑयल है। हाँ जी सर। ओके, हाँ हाँ सही लिखा है। साइनो, इथॉक्सी, 2 इथाइल, 7 सर हाइड्रोक्सी, गलत है 4 मेरा, मैंने मिथाइल। क्लोरो पहले लिखा हुआ है। एक नाइट्रो रह गया तेरा, नाइट्रो बीच में। सर वो मैंने क्लोरो पहले लिखा हुआ है, तो वो भी गलत हो गया है। हाँ, कार्बोमाइल के लिए। CHCA, वो आगे पीछे करना है, ठीक है। ओके सर। सिद्धि, यस सर। इसमें बेटा नाइट्रो रह गया तेरा। ठीक है सर, मिस कर दिया होगा, मैं लिख दूंगी। 2 रह गए हैं। एक इथाइल और एक वो नाइट्रो, 2 चीज रह गया इसमें, ठीक है। ठीक है सर। उसको करेक्ट कर ले। तो लिख लिया सबने, मिटा दूं? लिख लो लिख लो। इधर मिटा दूं? लिख लिया। अगर दोनों तरफ COOH लगा हो, यहां डबल बॉन्ड है और यहां मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। यहां लगा दिया हमने डबल बॉन्ड हो, यहां CHO, यहां SH, यहां NH2 और यहां CN। अब मैं इसका नाम खुद बताऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इधर भी COOH है, उधर भी COOH है। इधर दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड है, उधर दूसरे पे डबल बॉन्ड है। ABCD में ट्रिपल को हम लिखते हैं आइन और डबल को लिखते हैं इन। तो पहले ABCD में ई आता है, वाई आता है, तो इसलिए गिनती डबल बॉन्ड की तरफ से होगी। किधर से होगी? तो यहां देखो, पहले सिर्फ ध्यान से देखना है। ये मेन ग्रुप हो गया, मतलब चेन। यहां से गिनती 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिख दिया हमने। अब यहां देखिए, ब्रांच में जो नाम है उसका नाम लिखना है आपको। तो पहले आप यहां लिख दीजिए, दूसरे पे है सायनो, तीसरे पे है एमिनो, चौथे पे है मरकेप्टो और चौथे पे ही है फॉर्माइल, और पांचवे पे है कीटो, जिसको आप ऑक्जो भी लिख सकते हैं।
अब इसको अल्फाबेटिकल अरेंज करना है, तो क्या करें, पहले 3 अमीनो, एमिनो मैंने लिख दिया, उसके बाद 2 साइनो, ये भी लिख दिया, उसके बाद फॉर्माइल, तो 4 फॉर्माइल, ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। उसके बाद में आएगा मरकेप्टो या कीटो, 5 कीटो, उसके बाद में कितना आएगा, 4 मरकेप्टो। अब मेन चेन का नाम रखना, ध्यान रखना है कितने कार्बन है, तो यहां लिखेंगे 8 के आगे, इसके आगे ऑक्ट लिख देता हूं मैं ब्लैक कलर से, यहां देखो ऑक्ट। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, तो यहां लिखेंगे 2 इन। ट्रिपल कितने पे है, तो यहां लिखेंगे 6 आइन। कितने COOH है, तो यहां लिखेंगे डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड, ये नाम है इसका। ना समझ में आया तो दोबारा बताऊं, आ गया, सिद्धि समझ में आया, सिद्धि आवाज, कहाँ गया, माइक तो नहीं बंद हो गया, मन चल रहा है, सिद्धि आवाज आ रही है, महरजोत आवाज आ रही है, आ रही है सर। ओके। कार्तिक समझ में आया, यस सर। सिद्धि आवाज आ रही है, यस सर। ओके, ये समझ में आया, दोबारा बताऊं, नहीं सर, आ गया। सर ओके। एक बार ये बता दो, एसएच को क्या बोलते हैं? किसको, एसएच को। मरकेप्टो, ठीक है सर। लिखा है ना मरकेप्टो, देखो 4 मरकेप्टो SH, मैंने ब्रांच में लिखा था, वो लिखा नहीं तुमने, नहीं सर, लिखा है, थोड़ा भूल गई थी। ओके मरकेप्टो। अब मैं दे रहा हूं करने के लिए, ठीक है, अगर लिख लिया हो तो मिटा दूं, एक कंपाउंड लिखेंगे, उसके बाद आगे के फंक्शनल ग्रुप लिख लेंगे, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड अमाइड का कैसे नमिंग करोगे, साइनाइड का कैसे करोगे, उसके बाद फिर साइक्लो में चलेंगे, बॉन्ड लाइन। सिद्धि लिख लिया, मिटा दूं, तो यहां देखिए, इसको सल्फोनिक एसिड कहते हैं, दैट इज फिनाइल।
सीधी आवाज आ रही है? क्या बेटा? जहां एस आएगा वहां सल्फोनिक एसिड, एस सल्फोनिक एसिड। सीधी आवाज आ रही है? यस सर, आपको आ रही है मेरी अब? बीच बीच में गायब हो जाता है आवाज मेरा, तुम्हें सुनाई देता है? नहीं सर, बीच में नेट चला गया था। ओके ओके। इसका नाम लिखो, नहीं समझ में आता तो पूछना है। महरजोत, यस सर। ट्राई करना है बिल्कुल करेक्ट। कार्तिक, कोशिश करनी है पूरी। यस सर। मैं रखवा दो ना, रखवा तो रह रही हूँ। हाँ 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 ठीक है। ये कब खुलेगा? संडे को खुलेगा। हाँ तो फिर वहाँ इसमें रखवा दो जल्दी, शुभ काम में जल्दी रखवाओ, उतार देंगे। हाँ हाँ ठीक है, सही बात है। हाँ और उधर वाला, उधर रहने दें। हाँ 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 ओके ठीक है ठीक है। रखवा के जोड़ देंगे, लाइट तो जल जाए। ठीक है, बड़ा वाला रखवा, कौन सा वो वाला? बड़ा वाला ही आएगा। अच्छा, वो रखवा देता हूँ। हाँ ठीक है। रखवा के बनवा दो, कम से कम जलेगा तो दिखेगा तो सही। अभी एक बनवा कर जिसको लाइट वाला बोलूंगा, लाइट बोलूंगा। ये सेटिंग अभी नहीं खुलेगा, इसको खुलने में लेट है अभी। 15-20 दिन। ये ऊपर के लेंटर डल जाएगी तब उसके बाद खुले। हाँ तो ठीक है, तब तक तो हमारा काम चल जाएगा, जब तक ऊपर का लेंटर नहीं चल जाएगा ना, उसके बाद में फिर ऊपर बनता रहेगा। हाँ, उसके बाद फिर उधर बोर्ड लगा देंगे। तो फिर तो वहाँ लगा दूंगा, वो अंदर के धजा है ना, हाँ हाँ वहाँ लगा तो अभी फिलहाल लगवा दो, हाँ, लगवा के। लगवा दो। और तार जलवा दो। क्या बेटा? जब सल्फर वाला वर्ड आएगा वहां सल्फोनिक एसिड लिखोगे। नाइट्रो के बाद आएगा ना, वहां वहां यूज करोगे आप सल्फोनिक एसिड, नाइट्रो के बाद। जहां फंसोगे वहां पूछने में बता दूंगा, ठीक है? क्या ना? इसका सल्फोनिक एसिड। इससे फायदा क्या होगा, तुम्हें फंक्शनल ग्रुप के नाम याद हो जाएगा। नहीं, फिनाइल, दिस इज फिनाइल। ये थायोसाइनो, ये है साइनो। बाकी तो पता ही है, दिस इज फॉर्माइल, कार्बामोइल, सल्फोनिक एसिड है मरकैप्टो, आइसोसाइनो, इथॉक्सी, ब्रोमो,
ये तो पता ही है, हाइड्रोक्सी, इथाइल, मिथाइल, फ्लोरो, पता है कि लिख दूं? हाँ जी, सल्फोनोइक कैसे लिखेंगे सब? अनडेकेन, यहां पे लिख देता हूं, जिसको नहीं पता, C10 को और H22 को कहते हैं डेकेन, C11 H24 को कहते हैं अन डेकेन, C12 H26 को कहते हैं डू डेकेन, C13 H28 को कहते हैं ट्राई डेकेन, C14 H30 को कहते हैं टेट्रा डेकेन, C15 H32 को कहते हैं पेंटा, C16 H34 को कहते हैं हेक्सा, C17 H36 को कहते हैं हेप्टा, C18 H38 को कहते हैं ऑक्टा, ऑन डेक C19 H40 को कहते हैं नोना, और C20 H42 को कहते हैं आइकोजन, आइकोजन कहते हैं। हो गया? मैं बोर्ड पे लिखूं, आप मैच करो सब। तो बोर्ड पे मैं नाम लिखना है उसका, आप लोग अपना अपना मैच करेंगे। बोर्ड पे नाम लिखने हैं। सबसे पहले अमीनो तो इसमें है नहीं, तो ब्रोमो आएगा, ब्रोमो है, हाँ। तो सबसे पहले यहां से गिनती किधर से करेंगे? इधर से। आपको बता दूं कि काउंटिंग के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्यों किया हमने? क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ डबल बॉन्ड भी पास में, इसलिए काउंटिंग उस तरफ से होगी, इधर से नहीं करेंगे। इधर से करेंगे तो गलत है। तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद 9 कार्बामोइल, इसके बाद 10 फॉर्माइल, कार्बाइल लिखा तुमने, ठीक है। 10 कार्बाइल लिख दिया आपने, ओके। 5 साइनो, हाँ। अगर मान लो जिसने फॉर्माइल लिखा होगा ना, तो एफ के हिसाब से लिखेगा, कोई की बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 साइनो, ये आ गया। उसके बाद में आएगा 4 इथॉक्सी, तो हमने लिख लिया मरकेप्टो। इथॉक्सी के बाद में आएगा इथाइल, 9 इथाइल, उसके बाद में आएगा फ्लोरो, 3 फ्लोरो, 10 हाइड्रोक्सी, हाँ। 5 आइसोसाइनो,
मरकैप्टो है 6 मरकैप्टो, फिर मिथाइल 4 मिथाइल, अब रुक जा, पहले गिन ले कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 3 और बच गए हैं। मिथॉक्सी आगे आएगा, मिथॉक्सी यहाँ आएगा, हाँ यहाँ लिख देंगे। मिथॉक्सी कितने पे है, 4 पे ही है, इथॉक्सी है वो, क्या कर रहे हो, 4 लिखा तो है मैंने वहां, 4 इथाइल, ये इथॉक्सी है, और मिथाइल 4 आ गया। अब इसके बाद मैं बताता हूं कौन सा रह गया, थायोसाइनो, तो उसके बाद फिनाइल, फिर थायोसाइनो, फिनाइल, हाँ कितना है हमारा, 8 फिनाइल, 8 फिनाइल। उसके बाद में आएगा सल्फोनिक एसिड, तो 8 सल्फोनिक एसिड, फिर आएगा थायो 7 थायो साइनो। इसके बाद में कितने कार्बन है, तो लिखेंगे अन डेका, 2 डबल बॉन्ड है, तो अन डेक नहीं, अन डेका, अन डेका। और कहां कहां पे है डबल बॉन्ड, तो यहां से लिखेंगे हम, यहां ये आगे कंटिन्यू है, अन डेका 2 6 डाईइन डाईओइक एसिड, ये नाम है। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं है, जब तक नहीं करें तब तक मुश्किल है, करते ही आसान हो गया। ठीक है, मिटा दूं, महरजोत लिख लिया, यस सर। सिद्धि, ये बताओ स्थिति समझ में आ गया, ऐसे कर देंगे तो पता चल जाएगा मेरे को, अगर आवाज यस नहीं करते सर। तो। ओके, कार्तिक समझ में आया, यस सर। लिख लिया, मिटा दूं, यस सर, लिख लिया। ये लिख लेना जिसको ना पता हो, ठीक है, जिसको ना पता हो लिख लेना। ये वाला मिटा दो, बड़ा वाला। अब अल्डिहाइड का नाम तो सुना ही होगा, अब तो फटाफट समझ में आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि तुमने फंक्शनल ग्रुप समझ लिया क्या होता है। ब्रांच में किसका क्या नाम होता है, अल्डिहाइड, CHO, RC डबल बॉन्ड OH and RCHO, नेमिंग RCHO, जितने भी कार्बन होंगे उतने कार्बन के अल्केन में से क्या हटाना है, E, और जोड़ेंगे क्या, तो क्या नाम हो जाएगा, अल्केनल, ये आईपेक नेम है। और कॉमन क्या होगा, लिखना नहीं है साथ में, दिखना है, अल्काइरल डिहाइड, ये कॉमन नेम। तो कुछ नाम लिख लेते हैं हम कॉमन, लिख ले लिख ले, जल्दी लिख, जल्दी लिख।
2-3 संडे क्लास में सब कुछ सीख जाओगे तुम 11 के। हो गया। यहां देखो एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो HCHO ने बताया था जैसे फॉर्मिक एसिड था वैसे इसका नाम है फॉर्मल डिहाइड, ये कॉमन नेम है। कितने कार्बन है? एक को अगर हम यहां लें तब मिथेनॉल होगा, तो यानी आईपिक नेम है मीथे और नल। अगर मैंने ये ले लिया CH3 CHO तो इसको कहते हैं एसीटल डिहाइड, जैसे एसिटिक एसिड था। ये कॉमन नेम। आईपिक में कितने कार्बन है? इथेनल, इथेन में से ई हटा को एल लगा दिया तो ये आईपिक नेम हो गया। CH3 CH2 CHO प्रोपेनल, ये आईपिक नेम। कॉमन में प्रोपाइरल डिहाइड, ये कॉमन। ठीक है, एक और ले लेंगे हम। अगर CHO और ऐसे आता है CHO, कितने कार्बन है इसमें? और दोनों ही अल्डिहाइड है तो हम इसका नाम लिखेंगे इथेन और डाई अल। पहले अल लगाते थे, अब डाई अल लगाएंगे। ये हो गया आपका आईपिक नेम। कॉमन में इसको कहते हैं ग्लाइको ऑक्जल, ये कॉमन नेम। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं नाम समझ में आया? अब एक दो और नाम लिख लो यहां, देखो ध्यान से। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO लिया हमने, तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया। कितने कार्बन है? तो यहां लिखेंगे ब्यूट। कितने पे डबल बॉन्ड है? तो 2 इन और अल। चार कार्बन के लिए ब्यूट, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो 2, डबल बॉन्ड के लिए इन और इसके लिए अल। ये क्या है? आईपिक नेम। और कॉमन का याद करना होता है, उसका कोई रूल नहीं होता है, तो इसको लिखेंगे क्रोटोनल डिहाइड। कॉमन। समझ गए? समझ में आया? दोबारा बताऊं? आगे समझ में? दोबारा बताऊं? लिख लीजिए फिर। महजोत समझ में आ गया? यस सर। सिद्धि यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। ओके। अब एक नाम दो लिखने के लिए। उसमें वही कैसे लग रहा था ना लास्ट में, इसमें अल लगेगा लास्ट में। छोटा सा दूंगा, उम्मीद है कि तुम लिख लोगे।
मिटा दूं? ये लिखा नहीं था, वो तो छोड़ दिया मैंने। ये देखना सीधा। ऐसे लेना है। इसका नाम लिखोगे 4-क्लोरोफिनाइल। देख लो कैसे। 1, यहां से 1 2 3 4, इसका नाम है 4-क्लोरो और फिनाइल। जबकि इसको सिंपल क्या लिखेंगे? फिनाइल। कल से सबको समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पीछे वाले से कनेक्टेड नहीं हो। एरोमेटिक स्टार्ट करेंगे तो प्रिपरेशन प्रॉपर्टी सब कराऊंगा, तो वहां से दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आएगा। अभी पीछे क्या था कि चैप्टर बीच में था जब तुम आए थे, वो एंड पे था, तो तुम्हें ये नहीं पता था कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन ये वो, तो लास्ट में आ गया। अब जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन्स, वो शुरू से होगा और वो समझ में आएगा। NH2 एमिनो, NH2 इज एमिनो, तो यहां लिख सकते हो आप, नाम बता देता हूं। दिस इज मिथॉक्सी, दिस इज एमिनो, दिस इज आयोडो, दिस इज क्लोरो, दिस इज हाइड्रोक्सी, फ्लोरो, साइनो और मिथाइल। नंबरिंग तो पता ही कहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। महरजोत ना समझ में आया तो पूछने का, ठीक है। ओके सर। क्लोरोफिनाइल, हाँ, तो जैसे आपने साइनो ले लिया,
हाँ, तो अब यहाँ देखो, ये क्लोरोफिनाइल पहले है। हाँ 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 हाँ, सब तो तैयारी करो। हाँ, तो अब तो अभी से पढ़ना पड़ेगा ना, फिर 10th के वापस। हाँ, तो फिर भी उसको रिवाइज तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब मैथ का। हाँ, तो बस लग जाओ, लग जाओ। ठीक है। 7 को हैप्ट, 7 को रखेंगे हैप्ट। हो गया। चलिए नाम बताइए क्या है इसका। एक मिनट। 4 एमिनो 2 क्लोरो 4 क्लोरोफिनाइल, यानी 4 क्लोरो फिनाइल, फिर 4 साइनो 3 फ्लोरो 3 फ्लोरो 2 हाइड्रोक्सी। तुम बोल दो, उसके बाद मैं चेक करूंगा। 3 आयोडो कितना, 5 मिथॉक्सी, 6 मिथाइल, 6 फिनाइल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखते हैं एक बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एमिनो क्लोरो CH क्लोरो, साइनो फ्लोरो, हाइड्रोक्सी आयोडो, मिथॉक्सी मिथाइल फिनाइल। ठीक है, अब मेन चेन में कितना है, तो इसका नाम लिखेंगे हैप्टेनल। दिस इज करेक्ट आंसर। नहीं आया समझ में? आ गया? मैथ समझ में आ गया? यस सर। कार्तिक, यस सर। सिद्धि, यस सर। कोई दिक्कत हो तो बताया दोबारा। किसी को ना समझ में आया हो तो दोबारा बताऊं। आइए फटाफट, तैयारी 2 मिनट रुकी है। दिस इज कीटोन, फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड हो, ये दोनों वैलेंसी खाली, यहां R इधर C इधर R डबल बॉन्ड हो, या RC R' डबल बॉन्ड हो। लिखना नहीं है, समझना है, बाद में लिखना है। तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं RCOR, जिसको सुंदर तरीके से R
2CO लिख सकते हो आप, और इसको लिख सकते हैं, इसको RCOR-। जब इसका नेमिंग लिखते हैं, नेमिंग, तो RC डबल बॉन्ड OR ALKANE, ई हटा दिया और जोड़ देंगे ONE, तो क्या बनेगा? अल्केनोन, दैट इज हाइपिक। कॉमन में अगर दोनों सेम है तो डाई अल्काइल कीटोन, अगर अलग अलग है तो अल्काइल अल्काइल कीटोन। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कितने कार्बन है? 3 को अल्केन में क्या कहते हैं? तो प्रोपेनोन, दैट इज आइपेक्निन। अगर मैं इस बीच को छोड़ दूं तो ये क्या है? मिथाइल। तो मैं लिख सकता हूं डाई मिथाइल और कीटोन, ये कॉमन नेम। हेलो, हाँ जी, नहीं सर, कहाँ रहते हैं आप? नहीं सर, होम ट्यूशन नहीं, 9 से। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से। अब हमने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें देखो इधर कितने कार्बन है, इधर कितने हैं? तो ये क्या हो गया? ये वाला वैरायटी हो गई, डिफरेंट वाली। अब क्या करेंगे हम इसमें, कितने कार्बन है? तो ब्यूटेन नोन, आइपेक नेम। कॉमन में इथाइल और ये मिथाइल और एक कीटोन, तो क्या लिखेंगे? इथाइल मिथाइल कॉमन। और अब यहां देखो, इसका ध्यान से देखना आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, और एक यहां देखना आपको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। दोनों में क्या फर्क है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? दोनों में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन। हाँ, इसमें फर्क है कि कीटोनिक ग्रुप के पोजीशन का। इसमें पोजीशन अगर आप देखोगे तो 1 2 पे आ रहा है। दोनों में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, देखना फॉर्मूला सेम है। और इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो 3 पे आ रहा है। तो नाम दोनों का सेम है लेकिन पोजीशन का फर्क है। इसलिए अब आपको कीटोन के पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा नाम में। अगर किसी कंपाउंड का आइसोमेरिज्म बन जाता है तो हमें फिर उस कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करना पड़ता है कि कहां पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम पेंटेन 2 ओन या 2 पेंटेनोन। और इसका क्या लिखेंगे हम? पेंटेन 3 ओन या 3 पेंटेनोन या पेंटेनोन 3। ये तीनों आइपेक नेम है, पर इसको सही से ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, ये आएगा आपको जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है पेपर में। दोनों को कैसे बताओगे कि ये है और ये है, तो पढ़ेंगे आगे। तो यहां पर लिख लिया पेंटेन 3 ओन। कॉमन नेम लिखोगे तो ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, तो डाइथाइल कीटोन। और इसका कॉमन नेम लिखोगे तो मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन,
यानी मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो लिख लीजिए, फिर मिलेंगे। महजोत समझ में आ गया? यस सर। सिद्धि समझ में आया कुछ? यस सर। ओके, कार्तिक? यस सर।